हेलो एंड वेलकम बैक। सो अभी तक हम लोगों ने जो लैब्स परफॉर्म की उसमें से जो लास्ट लैब थी हमारी उसमें हम लोगों ने जो कंटेनर के इमेजेस थे वो गूगल की जो कंटेनर रजिस्ट्री जिसको अब आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री कहते हैं उसके अंदर हम लोगों ने पुश किया था। मैं वैसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता था कि कंटेनर रजिस्ट्री जो है वो प्रीवियस नेम था जो पहले नाम यूज़ होता था इमेजेस को पुश करने के लिए जो एक इमेज रिपोजिटरी थी। लेकिन अब जो उसका लेटेस्ट नाम है वो आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री है। तो आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री, अगर आप कभी यहाँ पर कंटेनर रजिस्ट्री भी सर्च करें ना तो आप ये नोटिस करना कि ये आपको रीडायरेक्ट करता है टूवर्ड्स द आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री। मैंने यहाँ कंटेनर रजिस्ट्री लिखा है उसी पे क्लिक किया था, लेकिन ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री है जिसके अंदर हम लोगों ने वो पाइथन फ्लास्क की दो माइक्रो सर्विसेज अपनी जो है वो रखी हुई थी। एक हमारी जो है वो सर्विस ए थी और एक दूसरी सर्विस बी थी। अब हमारा काम यह है कि हम लोगों ने इनको कर तो दिया हुआ है, पुश कर दिया हुआ है, प्रॉपर तरीके से पुश्ड है। अगर हमें किसी कंटेनराइज्ड सर्विस के ऊपर इसको फुली मैनेज सर्विस के ऊपर डिप्लॉय करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। गूगल के अंदर ये कंपैरेटिवली, वैसे तो AWS के अंदर भी फीचर्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट सर्विसेज अवेलेबल्स हैं। अगर आपने कंटेनराइज्ड अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी तो आप ECS के ऊपर कर सकते हैं, फारगेट में या EC2 में कर सकते हैं। उसके अलावा आप EC2 के ऊपर भी कर सकते हैं खुद से डॉकर इंस्टॉल करके। लेकिन उसके अलावा अगर आप इलास्टिक बीनस्टॉक के थ्रू करना चाहें तब भी कर सकते हैं। अगर अब आप लैम्डा फंक्शन के थ्रू भी डॉकराइज्ड कोई एप्लीकेशन या फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उस इन्वायरमेंट के अंदर तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास जो है वो दो तीन ऑप्शन इसी तरह अवेलेबल हैं जिनमें अभी जो हम सोल्यूशन या जिसके ऊपर अपनी एप्लीकेशन जो है कंटेनराइज डिप्लॉय करेंगे वो है कि हम क्लाउड रन, एक गूगल की सर्विस है गूगल क्लाउड रन, उसके ऊपर जो है वो किस तरह डिप्लॉय करते हैं। लेट्स सी। तो इसके लिए बड़ा इजी मेथड है, इन्होंने इस तरह किया हुआ है कि अगर आप सर्विस ए के ऊपर या अपनी सर्विस किसी भी इमेज के ऊपर भी क्लिक करें तो वहाँ से भी डायरेक्टली हम लोग जो है वो डिप्लॉय कर सकते हैं। ये देखिए हमारा लेटेस्ट इमेज है। अगर मुझे ये लेटेस्ट इमेज जो है वो डिप्लॉय करना है तो यहाँ पर मैं जैसे ही इसके इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर देखें आपको क्लाउड रन की ऑप्शन आ रही है, GKE की ऑप्शन आ रही है, यानी कि गूगल कंटेनर जो क्यूबरनेटीज इंजन है, कंटेनर में सॉरी मिस कर गया, गूगल क्यूबरनेटीज इंजन है उसके ऊपर भी आप डिप्लॉय कर सकते हैं। या आप यानी कि गूगल के कंप्यूट इंजन जो कि VM वर्चुअल मशीन है उसके ऊपर डिप्लॉय करना चाहें तब आप कर सकते हैं। अगर आप ये कंप्यूट इंजन वाली ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको याद होगा जब हम लोगों ने वर्चुअल मशीन क्रिएट की थी एक दफ़ा, फुली मैनेज जो इनका एक OS था, कंटेनराइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसको ये यूज़ करके सब कुछ रेडी कर देता है। आपको जस्ट आप वर्चुअल मशीन के एक्सटर्नल IP को एक्सेस करना है एंड यू कैन इजीली एक्सेस योर एप्लीकेशन। तो हम क्या करेंगे, डिप्लॉय टू क्लाउड रन करते हैं। जब हम ये करेंगे इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमें क्लाउड रन की स्क्रीन के ऊपर जो है वो कंसोल के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन का नाम और सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आप डायरेक्टली भी आ सकते हैं। अगर हम डायरेक्टली भी आते हैं, चले मैं आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ क्योंकि ओबियसली वहाँ से इतना बेटर मेथड नहीं है कि अगर आप जो है वो इमेज के ऊपर फर्स्ट क्लिक करें और उसके ऊपर से डिप्लॉय करें। आई थिंक इट विल बी गुड कि हम क्लाउड रन के कंसोल के ऊपर हैं। इस टाइम आप देख सकते हैं मैं क्लाउड रन के कंसोल के ऊपर हूँ। यहाँ से अगर मुझे अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है तो मैं डिप्लॉय कंटेनर के ऊपर क्लिक करूँगा, ये वहीं पर ले आया मुझे। और यहाँ पर बड़ा एक अच्छी ऑप्शन अवेलेबल है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये अपनी इमेज मूव कर लूँ बिकॉज यहाँ पर अभी ये हमें कुछ शो करेगा। जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई डोंट वांट टू प्ले विद इट। लेट मी जस्ट पॉज द रिकॉर्डिंग और इसको सॉर्ट इट आउट करता हूँ। ये इमेज नहीं मूव हो रही। ओके, तो जैसे ही मैं इस पर सेलेक्ट पे क्लिक करूंगा तो आप ये देखना, मैंने इसलिए यहाँ से इमेज मूव की थी बिकॉज इतने पॉपअप दिखाना था। यहाँ पर आपको ये मिलेगा कि आपने अपनी एप्लीकेशन जो डिप्लॉय करनी है वो कहाँ पर पड़ी हुई है। तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो ये है पाइथन फ्लास्क। हमारी ये पूरा एक URI जो होता है ना एक इमेज का, ये वो है। आप सर्विस ए डिप्लॉय करने लगे तो सर्विस ए का इमेज यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, बस इट्स वेरी इजी एंड सिंपल। यहाँ पर देखें डिप्लॉय वन रिवीजन, हम ये वाली ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। अगर हमें गिटहब एक्शंस और गिटहब के साथ के थ्रू वहाँ से कोई पुल करके यूज़ करना है तभी हम यूज़ कर सकते हैं रिपॉजिटरी से। या हमें जो क्लाउड फंक्शन होता है जैसा लैम्डा फंक्शन होता है AWS में, यहाँ पर अगर हमें उसके थ्रू करना है तो हम कर सकते हैं। सर्विस यही है हमारी। हमारा जो रीजन था वो हम लोग शुरू से लूवा यूज़ कर रहे थे तो इसलिए हम वही यूज़ करेंगे। ये दिस वन IAM ऑथेंटिकेशन, बिकॉज अभी हम लोग को एप्लीकेशन में कोई ऑथेंटिकेशन वाली कोई चीज़ तो है नहीं, इसलिए हम लोग कहते हैं इसको IAM। जो डिफ़ॉल्ट इसकी ऑप्शन है हम उसी के ऊपर रहते हैं। रिक्वेस्ट स्पेस एंड इंस्टेंस स्पेस, आई थिंक इट्स हमें ऑटो स्केलिंग की भी अभी इनिशियली कोई ज़रूरत नहीं है। बट हम लोग ज़्यादातर जो है वो डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस के साथ ही जाते हैं। नेटवर्क के अंदर देख लेते हैं। नेटवर्क के अंदर हमें यहाँ पर जो पोर्ट, कंटेनर पोर्ट है, आप लोग को एक चीज़ याद करवाता हूँ कि हमारी जो पाइथन की सर्विस ए और सर्विस बी थी वो 5000 और 5001 के ऊपर चल रही थी। लेकिन यहाँ पर आपने वो पोर्ट नहीं छेड़नी, यहाँ पर आपकी 8080 रहेगी। ये खुद से उसको
क्या नाम है, इसके ऊपर जब आप हमें हिट करेंगे तो ये रीडायरेक्ट करेगा आपकी रिक्वेस्ट को उस स्पेसिफिक सर्विस की पोर्ट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने नहीं छेड़ना इसकी, सारी ऑप्शंस जो है वो ऐसी की ऐसी रहेंगी। नेटवर्किंग के अंदर हम देख लेते हैं कि क्या ऑप्शंस हैं। कंटेनर सिक्योरिटी, आई थिंक ये खुद से मैनेज करेगा, हमें कोई फायरवॉल एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। रिक्वेस्ट 3000, सॉरी 300, एग्जीक्यूशन डिफ़ॉल्ट, रिवीजन स्केलिंग, आई थिंक इट्स फाइन। अगर हमें डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी हो, जो कि आगे जाके हम करेंगे, फिर हम यहाँ से डेटाबेस की कनेक्शन स्ट्रिंग और सारा कुछ डिफाइन कर सकते हैं। सो लेट्स सी, इसको हम पहले डिप्लॉय करते हैं। मेक श्योर दैट ऑल फील्ड्स, कौन सी फील्ड रह गई है? अच्छा ये वाली, इसको हम इसको कर देते हैं अलाउ अन ऑथेंटिकेटेड इन्वोकेशंस। ठीक है, हमारी कोई वो स्पेसिफिक किस्म की, हम लोगों ने कोई सिक्योरिटी या यूज़र बेस ऑथेंटिकेशन नहीं इंप्लीमेंट करनी अभी हम इसको, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन एक डमी एप्लीकेशन है, तो इसके लिए हमारी ये ऑप्शन इट्स फाइन फॉर नाउ। क्रिएट पे क्लिक किया है, ये कुछ टाइम लेगा, सर्विस क्रिएट कर देगा। जब जितने में ये सर्विस ए क्रिएट कर रहा है, हम लोग सर्विस बी को क्रिएट करने लगते हैं। और सर्विस बी को क्रिएट करने के लिए भी हमारा सेम प्रोसेस रहेगा, लेकिन यहाँ से जब हम लोग इमेज सेलेक्ट करेंगे वो हम सर्विस बी का करेंगे। हमारा ये लेटेस्ट है, जिस पे लेटेस्ट लिखा हो आपने उसी को करना है सेलेक्ट, क्योंकि ऑब्वियसली वही हमारा रीजन, हमने वही सेलेक्ट किया है। और इसके अंदर पोर्ट हमने चेंज नहीं करनी। डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस के साथ जाते हैं, क्रिएट करते हैं। अब सर्विस ए को देखते हैं, अगर वो क्रिएट हो गई है तो हम, हाँ वो क्रिएटेड है, उसके ऊपर ग्रीन टिक मार्क आया हुआ है। सो लेट्स सी कि यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास। अच्छा ये है, इसका एक यूआरएल भी दे दिया। ये खुद से, जिस तरह इलास्टिक बीनस्टॉक में हम जब डिप्लॉयमेंट करते थे तो हमें एक यूआरएल क्रिएट करके दे देता है। हम लोग अगर क्या नाम है, अगर ईसीएस पे करते थे तो हमें लोड बैलेंसर अटैच करके उसको एक्सपोज करना पड़ता था। तो हम यहाँ पर इसको एक्सेस करते हैं एंड लेट्स सी कि हमारी एप्लीकेशन हमारा रिजल्ट शो कर रही है सर्विस ए। ये वो कहाँ पर लिखा हुआ था सर्विस ए, हमारे वो इमेज से उसने गेट किया है। ठीक है, हमारी ये चीज़ एप्लीकेशन बिल्कुल तरीके से इजीली डिप्लॉय हो चुकी हुई है। अब सर्विस बी का वेट करते हैं, जब सर्विस बी डिप्लॉय हो जाती है तो हम इस लैब को कंप्लीट जो है वो कंसिडर करेंगे। और फिर अगली लैब जो है वो हम लोग कुछ मजीद इसमें एडवांस चीज़ें करते हैं। हम लोगों ने अभी जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है क्यूबरनेटीज इंजन के ऊपर डिप्लॉयमेंट करना। तो हम क्यूबरनेटीज इंजन वाला पार्ट भी इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे, वहाँ पर आपको लर्निंग मिलेगी। हम दो तरह से करेंगे। मैंने जितना भी गूगल क्यूबरनेटीज इंजन को एक्सप्लोर किया है, बड़ा इजीली क्रिएट होता है एज़ कम्पेयर टू AWS। इनका क्लस्टर क्रिएट करना, उसको एक्सेस करना, इट्स वेरी वेरी ईजी। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर डिप्लॉयमेंट ये कि आप यहाँ से भी कर सकते हैं, बड़े इजीली डिप्लॉयमेंट कंसोल के थ्रू भी डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर हमें मैनिफेस्ट फाइल्स के थ्रू डिप्लॉयमेंट करनी तो वो कैसे करनी है। सो ये भी डिप्लॉय हो चुकी हुई है। और अगर हमें इसको जो एक्सेस करना है तो हम इसके यूआरएल पे, सर्विस बी के यूआरएल पे जाएंगे तो हमारी सर्विस बी भी चल रही है। तो सर्विस ए एंड सर्विस बी इज़ अप एंड रनिंग। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो अभी तक लर्निंग की है वो ये कि अगर हमें कंटेनराइज एप्लीकेशन को गूगल की फुली मैनेज सर्विस के ऊपर डिप्लॉय करना है, ये खुद से मैनेज करेगा उसकी अवेलेबिलिटी, ऑटो स्केलिंग आप इनेबल कर सकते हैं, आप प्रॉपर नेटवर्किंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि हमारा VPC यूज़ हो, सिक्योरिटी फायरवॉल्स यूज़ हो, सब कुछ आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बट इट्स अ फुली मैनेज सर्विस। तो ये वाली जो लैब थी वो हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से ये तो लर्न कर लिया कि हमें डिप्लॉयमेंट कैसे करनी है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम लोग जो है वो क्यूबरनेटीज़ के ऊपर चलते हैं।